कल की अवतार हैं। तियन बाबा भगवान शिव ने दिया नाम। ये दावा सुनकर हो जाएंगे हैरान। महाकुंभ में आए आईआईटीएन बाबा उर्फ अभय सिंह ग्रेवाल को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बाबा ने अपने बारे में जो जो दावे किए हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। मुंबई आईआईटी से एयरोस्पेस में इंजीनियरिंग करने के बाद लाखों की नौकरी छोड़कर अध्यात्म में रमने वाले बाबा ने दावा किया है कि वो कल्कि का अवतार है। खुद भगवान शिव ने उन्हें ये नाम दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें बताया कि उनका नाम कल्कि आईआईटीएन। बाबा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि लोगों ने उन्हें कई नाम दिए हैं, लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं जो नाम बताऊंगा उसे सुनकर तो हैरान हो जाओगे। मुझे भगवान शिव से तो कल्कि नाम मिला है। ये नाम मुझे महादेव ने दिया है। उन्होंने कहा कि तू कल्कि है। जब आप ज्यादा ध्यान में होते हो तो वो सपने जैसा है होता है। जब मैं ऋषिकेश में था, तब महादेव ने मुझे ये नाम बताया। बाबा ने खुद को बताया कल्कि अवतार। उन्होंने कहा कि उससे पहले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था नाम से क्या मतलब है। जो काम है उस पर फोकस करो। काम होगा तो नाम अपने आप ही हो जाएगा। जब धर्म की स्थापना हो गई, सत्य की स्थापना हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हें क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। आईआईटीएन बाबा ने कहा कि ऋषिकेश में तो मैंने खुलकर कहा था कि मैं अपने आप को भगवान बोल रहा हूँ। वहीं भगवान जो तुमने बोला कि वो अगले अवतार, कल की अवतार में आएगा। अब तुम इसे मानते हो या नहीं, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। या तो मैं पूरा पागल हूं या मैं बहुत ज्ञानी हूं। जो सत्य है वहीं बचेगा। मैं कल की हूं या नहीं, वो समय बताएगा। कर्म के हिसाब से नाम होना चाहिए। काम वैसा करें। यदि मैंने सत्य या धर्म की स्थापना कर दी, तब होगा वो नाम, क्योंकि वो कर्म से होगा। नाम देकर आप कर्म नहीं करते हो। कर्म के बाद नाम होता है। आईआईटीएन बाबा ने कहा कि ऋषिकेश में तो मैंने खुलकर कहा था कि मैं अपने आप को भगवान बोल रहा हूं। वहीं भगवान जो तुमने बोला कि वो अगले अवतार, कल की अवतार में आएगा। अब तुम इसे मानते हो या नहीं, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। या तो मैं पूरा पागल हूं या मैं बहुत ज्ञानी हूं। जो सत्य है वहीं बचेगा। मैं कल की हूं या नहीं, वो समय बताएगा। कर्म के हिसाब से नाम होना चाहिए। काम वैसा करें। यदि मैंने सत्य या धर्म की स्थापना कर दी, तब होगा वो नाम, क्योंकि वो कर्म से होगा। नाम देकर आप कर्म नहीं करते हो। कर्म के बाद नाम होता। उन्होंने कहा कि कल की नाम के अलावा भी उन्हें कई नाम दिए गए हैं। जब वो आशिकेश में रह रहे थे, तो लोगों ने उन्हें राघव नाम भी दिया है। उन्होंने मुझे राम का स्वरूप बताया। कृष्ण का स्वरूप तो वैसे ही लोगों को दिख जाता है। लोगों ने मुझे माधव नाम भी दिया। वाराणसी में मुझे एक तांत्रिक ने बटुक भैरव कहा था। उन्होंने कहा कि कल के नाम के अलावा भी उन्हें कई नाम दिए गए हैं। जब वो ऋषिकेश में रह रहे थे, तो लोगों ने उन्हें राघव नाम भी दिया है। उन्होंने मुझे राम का स्वरूप बताया। कृष्ण का स्वरूप तो वैसे ही लोगों को दिख जाता है। लोगों ने मुझे माधव नाम भी दिया। बनारस में मुझे एक तांत्रिक ने बटुक भैरव कहा था। इसके अलावा आगे की वेदियों में जानेंगे कुछ और रोचक तथ्य, तो वेदियों में बने रहे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आईआईटी बाबा बेहद ही कुकर्मी निकले। इन्होंने कुछ चीजें ऐसी की जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। महाकुंभ से आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह ने अपना लुक बदल लिया है। साथ ही लड़कियों के साथ की कुछ अजीब हरकतें जानेंगे। सब कुछ आज की इस वीडियो में। शुक्रवार को आईआईटी बाबा नए ही अवतार में दिखाई दिए। अब तक सभी ने उनको बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ देखा था, लेकिन जो उन्होंने अपना लुक बनाया है, उससे उन्हें पहचानना मुश्किल सा हो गया है। दरअसल हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह शेव करवाकर और सर पर भगवा पगड़ी पहने नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें यकायक पहुंचना नहीं सके। अभय उर्फ आईआईटी बाबा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें लोग देखकर हैरत में आ गए। बताई लुक चेंज करने की वजह आज तक को दिए। एक इंटरव्यू के दौरान आईआईटी बाबा ने अपने नए लुक को लेकर अभय सिंह ने कहा, मैं लुक चेंज करता रहता हूँ। जब मैं यात्रा पर गया था, तो महादेव ने मुझे बोला था कि एक जगह पर एक ही रात रुकना हो और बस चलते रहना है। उस समय में भी मैं ऐसा ही था, चलता रहता था और दाढ़ी बढ़ जाती थी तो शेव कर लेता था। मित्रों, एक बार नजर डालते हैं कि किन अय्यसियों को करते हुए ये बाबा बने। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया है। कहाँ गए, यह किसी को नहीं पता।
आज जान इनका घिनौना। काला सच गुरुवार रात उन्हें तलाशते हुए उनके माता पिता भी जूना अखाड़े के 16 मड़ी आश्रम पहुंचे, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। आश्रम के साधुओं ने बताया। अभय लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ रहा था। उन्होंने मीडिया में कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो विवाद का कारण बन गईं। इसके चलते ही उन्होंने आश्रम को छोड़ने का फैसला लिया। आईआईटीएन बाबा हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्ण सिन्हा एडवोकेट हैं। झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं। अभय ने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की, इसके बाद कनाडा जाकर एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। हालांकि अचानक वह देश लौटे और कुछ समय बाद घर से गायब हो गए। महाकुंभ से जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो परिवार को पता चला। हालांकि अब वे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। कोचिंग के लिए कोटा की जगह दिल्ली गया अभय सिंह का जन्म झज्जर के गांव सासरौली में हुआ। वह ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में जन्मे। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई भी झज्जर जिले से की। पढ़ाई में वह बहुत होनहार थे। इसके बाद परिवार उन्हें आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहता था, मगर अभय ने दिल्ली में कोचिंग लेने की बात कही। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई, कनाडा में काम किया। कोचिंग के बाद अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। उन्हें आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल गया। अभय ने वहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री की। अभय की छोटी बहन कनाडा में रहती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने उन्हें अच्छे फ्यूचर के लिए कनाडा भेज दिया। कनाडा में अभय ने कुछ समय एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम भी किया। उन्हें हर महीने 3 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। लॉकडाउन की वजह से कनाडा में फंसे। इसके बाद कनाडा में लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से अभय भी कनाडा में ही फंस गए। परिवार का कहना है अभय की अध्यात्म में पहले से ही रुचि थी। लॉकडाउन के दौरान अभय जब अकेला पडीडीएच्छा तो उसने अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। घर लौटे तो ध्यान लगाने लगे। जब लॉकडाउन हटा तो अभय भारत लौट आए। यहां आने के बाद वह अचानक फोटोग्राफी करने लगे। अभय सिंह को घूमने का भी शौक रहा, इसीलिए वह केरल गए। उज्जैन कुंभ में भी गए थे, हरिद्वार भी गए। अभय घर में भी ध्यान लगाने लगे। परिवार जब उनकी शादी की बात करता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उनके मन में क्या चल रहा था, इसका आभास परिवार में किसी को नहीं था। 11 महीने पहले अचानक घरवालों से संपर्क कटा। परिवार के मुताबिक 11 महीने पहले अचानक अभय सबके संपर्क से बाहर हो गया। परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। वह इतना कहते थे कि कोई जरूरी काम हो तो मैसेज कर दिया करो। हालांकि करीब 6 महीने पहले परिवार को चिंता हुई और अभय से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने माता पिता और बहन का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पिता बोले, वापसी पर तकलीफ होगी। मां सन्यासी बनने से दुखी। अभय के पिता कर्ण ने कहा कि वह बचपन से ही बातें बहुत कम करता था, लेकिन हमें कभी यह आभास नहीं था कि वह अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेगा। क्या वह अपने बेटे को घर लौटने के लिए कहेंगे? इस पर उन्होंने कहा, मैं कह तो दूंगा, लेकिन उसे तकलीफ होगी। उसने अपने लिए जो निर्णय लिया वही उसके लिए सही है। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता। वह अपनी धुन का पक्का है। हालांकि इकलौते बेटे के अचानक संन्यास लेने से मां खुश नहीं है। अभय ने कहा था, मेरा काम परिवार को पसंद नहीं। इस मामले में मीडिया ने जब अभय सिंह से बात की थी तो उन्होंने कहा था, मैं जो करना चाहता था वह परिवार को पसंद नहीं था। घर वालों की शादी की बात में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं हमेशा से ही घर छोड़ दचना चाहता था। इसीलिए मैंने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की